कैस्टर का है। इधर लाइट जल रही, ग्रीन लाइट जल रही। हाँ, क्या पूछ रहे हैं शिवम तुम? जनता प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही है? मैं तुम्हें एक रीजन बताता हूँ, बहुत प्यारा रीजन है। एक बार चाणक्य के बारे में जानते हो? विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है। जितने भी विष्णु नाम के लोग होते हैं वो समझदार होते हैं, ये भी ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि सोसाइटी में, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता। 3 रीजन बताए। इन्होंने कहा कि जो अमीर है, अमीर को जरूरत नहीं है, अमीर को जरूरत नहीं है। जो मध्यम वर्गीय है, मतलब क्या, मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास को के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, उसको टाइम ही नहीं था, वो अपने में बिजी रहता है सुबह शाम तक। और जो पुअर है, गरीब है, उसके पास हिम्मत नहीं है। समझ में आ गया? रिक्शे वाले कभी प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बेचारे गरीब है, हिम्मत ही नहीं है। समझ में आ गया? ट्रक वाले गरीब है, ट्रक वाले गरीब है, हम लोग खरीद लेंगे। वो ट्रक चला रहे, उनका ट्रक ही 50 लाख का होगा। आगे देखो, अमीर को जरूरत क्यों नहीं है। अमीर का देखो, निर्मला सीतारमण ने कहा 18% जीएसटी, अमीर कह रहा 18% जीएसटी, सो गया सुन करके। फिर सीतारमण ने कहा 38% जीएसटी, 38% किसी चीज पे लगा, मानो लगा दिया, 50% जीएसटी लगा दिया। तो अमीर आदमी क्या सो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं, तुम कितना महंगा कर लो, पैसा बहुत है तेरे भाई के पास। निर्मला सीतारमण को ही खरीद लेंगे, जीएसटी दूर की बात है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर को ही हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो उसको तो जरूरत ही नहीं है। और जो मिडिल क्लास का आदमी होता है ना, वो सुबह जल्दी उठता है, काम पर जाता है, और शाम को अपने बॉस के सुनकर आता 4 बातें। और घर में अगर बच्चे हैं, पापा पापा आ गए, एक तमाचा, ठीक है। वाइफ है, पानी ले आए, पानी तो हम पियेंगे ही नहीं, जैसे इतनी दूर से आए चल करके, प्यासे पानी नहीं दोगे हमको, और कहीं लाकर पानी दे दी तो पानी के साथ कुछ और नहीं दोगी, मीठा मीठा नहीं दोगी, सुना देते कायदे से, खाली पानी आगे पकड़ा दी। सुबह से काम करना, खाली पानी भी काम चलेगा, तो हर बात पे गुस्सा आता है आदमी, उसको टाइम ही नहीं, और थक कर आकर के सो जाता है। एक आदमी 6 बजे ड्यूटी से आया, जो 8 बजे गया था। आपके घर में कोई आ गया, भाई साहब चलो प्रोटेस्ट करते हैं, तेल लेने का तेरा प्रोटेस्ट, में जा रहा हूँ सोने, सिंपल बात है, इसको समय ही नहीं है। अब गरीब को हिम्मत ही नहीं है। रिक्शा वाले कह दो कि भैया चलो वो करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कहेगा भूख लगी भैया, 3 राउंड रिक्शा चला दे, 60-70 कमा लेंगे, कुछ खा ले, उसके बाद तुम कहेंगे हाँ ठीक है, तुम 3 राउंड रिक्शा चला गया और फिर प्रोटेस्ट करेंगे। और 3 राउंड रिक्शा जब चल ही रहा था, प्रोटेस्ट खत्म ही हो गया। उसकी हिम्मत नहीं है। वो एक गरीब आदमी को अगर चिल्लाकर एक बोल देता आदमी ना, रिक्शा हटाओ यहाँ से, डर जाता है वो। समझ में आ गया? ये चीज है। अब एक हम तुम्हें छोटी स्टोरी सुनाते हैं। मिडिल क्लास आदमी, हम भी मिडिल क्लास है, तो एक बार मेरे साथ भी हुआ। जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, वहां पर कोई लड़की फांसी लगा के मर गई, ठीक है। तो उसको न्याय मिले, इसके लिए लोगों, वहां के जो स्टूडेंट है और जो आउटसाइड के जो लोग थे, उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वहां बैठे हुए थे खाली, ठीक है। प्रोटेस्ट चल रहा था। तो मेरा एक दोस्त है, बजरंग दल में था, हम तो नहीं थे, मेरा दोस्त था बजरंग दल में, वो हमको लेके चला गया। फिर एक काम करते, चलो बजरंग दल वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, उसको न्याय मिल जाएगा। और 8 किलोमीटर दूर तुम्हारा वो पड़ता है, कानपुर यूनिवर्सिटी। चले गए हम, चलो प्रोटेस्ट करते हैं। बस सब लोग वहां बैठे थे, जमीन पे बैठना पड़े प्रोटेस्ट करने के लिए, हम बैठ गए, चलो बैठे थे। तो चारों तरफ देख रहे, सब खड़े हैं और बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। मैंने देखा एक जीप रुकी आकर के, उसमें से निकले कम से कम 10-12 पुलिस वाले, सबके हाथ में डंडा, ऐसा खड़े हो गए। मैंने इधर देखा, अच्छा ठीक है। इधर से देखा, एक और जीप रुकी, उसमें 10-12 पुलिस वाले निकले, सबके हाथ में डंडा। मैंने ऐसे देखा, ओके। बिल्कुल मेरे पीछे से एक जीप रुकी, और 10-12 पुलिस वाले निकले, सबके हाथ में डंडा। इधर भी देखा, ठीक है। और सब ऐसे खड़े हो गए डंडा लेकर के, ऐसे हाथ में डंडा लिए ऐसे खड़े हैं, और सब ऐसे देख रहे हैं करके, ऐसे चारों तरफ घेर रही है। मैं देख रहा हूँ सर्कल इनका बड़ा होता चला जा रहा है।
पहले आर्क था, सेमी सर्कल हुआ और पूरा ही सर्कल हुआ। हमने कहा चक्र भी बन रहा है और ये हमको बना देगा अभिमन्यु। हमने अपने दोस्त से कहा कि मेरे घर से फोन आ रहा है और हमें जाना है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा था क्या होने वाला है यहाँ पर। वहां से हम ऑटो में बैठे, मेरे पास बाइक नहीं थी, ऑटो में बैठे निकल गए और रावतपुर क्रॉसिंग पे जैसे हम पहुंचे हैं, मतलब यहाँ रावतपुर क्रॉसिंग पड़ती है, वहां से पहले दूसरी फिर ऑटो बदलनी पड़ती है। तो मेरे पास उसमें बाइक नहीं थी, बहुत 7 साल पहले की बात है। मैंने जैसे ऑटो बैठा, मेरे दोस्त का फोन आ गया, कहाँ हो तुम? हमने हम घर जा रहे हैं। कर यहाँ लाठी चार्ज हो गया है। हाँ, जिसको जाना है जाए, नहीं करना ना करो। उसके आज वो घर वो दिखा रहा है, यहाँ काला पड़ गया पैर में हमारे। ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। अरे सिंपल सी बात समझो, अगर जब पुलिस किसी चीज को तहकीकात करती है तो वो चारों तरफ देखती, 360 देखती है। जनता क्या कहना होता है, इसने कांड किया है, गोली मारो सीधा, चाइना बना दो इसको। ठीक है, तो हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो क्रिमिनल होता है ना, उसको भी अधिकार दिए गए हैं। हमारा संविधान कहता है जो क्रिमिनल है वो भले ही बच जाए, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? कि जो क्राइम करने वाला भले एक बार बच जाए, लेकिन जिसने क्राइम नहीं किया उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, जनता नहीं, जनता का तो सीधा कहना है। अभी इंडिया के अंदर रेप होता है किसी का, किसी भी लड़की का, तो हालांकि रेपिस्ट को तो मार देना चाहिए जान से। तो सबसे पहले क्या करो, रेपिस्ट को ये अगर ये क्लियर हो जाए कि रेप इसने किया है, तो उसको बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए। लेकिन जनता क्या कहती है, अभी दो, अभी खिलौना चाहिए पापा हमको। अभी कैसे हो जाए यार? पहले देखना पड़ता है कि उसने ही मतलब रेप किया है कि उसके साथ और भी लोग थे। रेप करने का रीजन क्या था, क्या लड़की के परिवार वाले उस आदमी को परेशान किए थे, तो सारी चीजें देख करके होता है। लेकिन एक बार क्लियर हो जाए कि रेप किया है, बीच चौराहे पे फांसी दे दो उसको, ताकि लोग देखें और लोगों के मन में डर फैल जाए। अब इतना भी सीधा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। वो मेरी बात सुन नहीं रहा था ना। हमने कहा चलो चलते हैं, प्रोटेस्ट करना है, न्याय दिला कर जाएंगे, मरने वाली मेरी बहन थी। हमने अच्छा ठीक है, हमने कहा फिर अब उनको 2-3 बार बताए, वो नहीं मान रहा था। फिर हम वहां से निकल गए, चल गई लाठी। अब पुलिस वाले क्यों आ रहे होंगे, हम लोग देखने तो नहीं ना आएंगे, और डंडे के साथ आ रहे हैं। और पुलिस वाले अचानक से, पुलिस वाले से खड़े होते, ऑर्डर अचानक से आता है, उड़ा दो। फिर चलन दे गड्ढे, फटान दे टायर। चलो भाई, और किसी कुछ पूछना है? किसी कोई क्वेश्चन नहीं? अलग से कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी करंट कंडीशन से कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं है? ठीक है, बड़े अच्छे बच्चे हो, मैं घोंचू बच्चे हो, क्वेश्चन नहीं पूछते हो। चलो आज यहीं तक रखते हैं।